बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मोस्टली बुलिश। डीआईज दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश। एफआईज दिख रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड टू बुलिश भी बोल सकते हैं थोड़े से। और प्रोज दिख रहे हैं पूरी तरीके से बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब देखेंगे इसी बाय सेल को हम इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, यानी पहले देखेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है तो वो आएगी इस कॉलम में। तो आज दोस्तों सबसे पहले आज रिव्यू ही ले लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग हुआ बाजार में देखने को। कल एक चार्ट शेयर किया था डेटा के बेस पे कि बाजार शायद कुछ इस तरीके से बन सकता है, कुछ इस तरीके का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, ऊपर जाके साइडवेज जा करके नीचे। और बाजार ने एग्जैक्टली यही चार्ट बनाया। आप लोगों ने देखा भी होगा, कल के वीडियो में भी चार्ट जाके एक बार देखिएगा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट 3-4 मिनट्स ऑफ द वीडियो जो चार्ट बनाया था, क्या एग्जैक्टली वो बना कि नहीं। प्राइस एक्शन सारी बातें बताता है और बड़ी सारी स्ट्रेटजीज और चीज़ें, टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें बताती है। लेकिन सिर्फ डेटा एक ऐसी चीज़ है कि जो चार्ट, इस तरह का चार्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बाजार पहले ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज होगा और फिर गिर सकता है। तो ये चीज़ सिर्फ डेटा की पावर ही है। जो लोग बोलते हैं कि डेटा में दम नहीं है, तो ये आप लोग के लिए, उन लोग के, आपके नहीं लिए, आप तो, आप लोगों की वजह से डेटा जिंदा है और डेटा के अंदर फेथ करने वाले जिंदा है। लेकिन उन लोग के लिए जिनको लगता है कि डेटा में दम नहीं है, ये एक बार चार्ट जरूर देखना चाहिए उन्हें। इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्शन एंड ऑल, इट्स अबाउट अगर आप डेटा को करेक्टली रीड कर सकते हो, देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, तो आपको भी समझ में आएगा कि छुपा हुआ गेम कैसे खेला जाता है। यही गेम स्मार्ट मनी खेलती है। उन्होंने क्या किया आज, ऊपर लेके गए, साइडवेज लेके गए और फिर नीचे लेकर के आए, और यही चीज़ कल के डेटा के अंदर दिखाई दे रही थी। तो आई होप आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा दोस्तों। आई एम वेरी हैप्पी कि कल वो जो चार्ट था वो हमने आज दिन में भी इनफैक्ट मैंने शेयर किया। सो चलिए अब आते हैं, बात करते हैं मुद्दे की। इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोज, और ये सब निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सब मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। तो रिटेलर्स की लगातार पोजीशन स्टॉक फ्यूचर के अंदर कम होती जा रही है। 17,000 लॉट आज सेल कर दिए, 4,000 लॉट रह गए सिर्फ प्लस में। 3,000 लॉट की सेलिंग करके गए डीआईज, 16,000 लॉट माइनस में हो गए अब इनके। एफआईआई की तरफ से ज़बरदस्त खबर कि वो आ गए हैं नेट बेसिस में प्लस में आज के 27,000 लॉट की बाइंग के बाद। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। 6,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 7,900 लॉट्स अभी प्लस में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे अभी भी ज़्यादा बाइंग नहीं आई है। रिटेलर्स की 25,000 लॉट की बाइंग आई है और 1,12,000 लॉट्स की ओवरऑल सेल है उनकी। 24 लॉट्स की ह्यूज बाइंग डीआईएस ने करी है और 24 लॉट्स ही हैं उनके पास। मतलब हिंदी में बोले तो 2-4 लॉट हैं उनके पास बस। सो एफ आईज की बाइंग आई है कॉल के अंदर, अगेन अ पॉजिटिव थिंग। 1,67,000 लॉट्स बाई किए हैं, 2,39,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। प्रोज सेल करके गए 1,93,000 लॉट्स और अब नेट बेसिस में 1,27,000 लॉट्स उनके सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स की पुट सेलिंग चालू हो गई है। मतलब ज़रा सा कहीं शुरुआत होती है बाजार के थोड़े ठीक होने की, ये आ जाते हैं हमारे बब्बर शेयर नेकेड पुट सेलिंग कर रहे हैं। अब आ गए हैं वो 1,16,000 लॉट नेट सेल में है। अभी 2-4 ऊपर थे और 1-4 नीचे हो गए, तो 1 का 4 या 2 का 4 ये लगे हुए हैं और 46,000 लॉट इनकी पुट लॉन्ग है। 1,62,000 लॉट पुट भी बाय करके गए हैं एफ आईज, तो उनके 2,43,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गए हैं। 5,500 लॉट पुट बाय करी है प्रोज ने, उनके 1,73,000 लॉट ओवरऑल पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है कि 13,000 लॉट की बाइंग करके गए एफ आईज, 1,92,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। हालांकि रिटेलर्स ने थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई है स्टॉक, माफ़ कीजिएगा, स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक फ्यूचर भी बाय किए हैं, स्टॉक कॉल्स भी बाय करी हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में पुट भी बाय करी है, बट ओवरऑल वो स्टॉक्स में बुलिश ही चल रहे हैं। स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करते हुए चल रही है। चलिए कैश मार्केट में देखते हैं। तो डीआईएस की अच्छी बाइंग है अगेन 2,200 करोड़ की और 593 करोड़ की एफ आईज की सेलिंग आई है, यानी बैलेंस सेलिंग रिटेलर करके गए हैं कैश में।
रिव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो चलते हैं सीधा, आज बात करेंगे हम निफ्टी की। सो निफ्टी क्या कह रही है? निफ्टी की एक तो क्लोजिंग अच्छी है, जब तक 22,600 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तब तक बढ़िया है। इनफैक्ट 500 तक भी मुझे दिक्कत नहीं है, 500 के ऊपर भी बाज़ार बुलिश है, लेकिन उसे कंफर्म करेंगे हम कहाँ से? हम देख चेक करेंगे नीचे की तरफ देख करके, और नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 22,500 पे। यानी यहाँ तक अगर बाजार जाता है, कोई बाउंस आता है, बुलिश कैंडल बनती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए। 600 के नीचे निकलता है एक बार तो बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर सेल का ट्रेड हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट टारगेट रहेगा 500 तक का। 500 के नीचे एक और 15 मिनट की कैंडल बन गई तो बियरिश, उसका लो ब्रेक हुआ तो वहाँ पे भी थोड़ी क्वांटिटी में ही सेल का ट्रेड हम देखेंगे। कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, और आज थोड़ी सी ठीक ठाक क्वांटिटी है, तो हो सकता है ये स्मार्ट मनी का बाय हो। लेकिन कैसे कंफर्म होगा? अगर बाजार सस्टेन करेगा 600 के नीचे, 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बियरिश व्यू देख रही है, और ये कोशिश करेंगे फिर बाजार को थोड़ा सा नीचे खोलने की। सॉफ्ट ओपनिंग हो सकती है अगर इनकी ये बाइंग है। अगर 600 के ऊपर बाजार सस्टेन कर रहा है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है बुल्स को, फिर तो गेम इनके हाथ में है पूरी तरीके से। अब देखिए थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है, और एक ठीक ठाक सेटअप बन गया यहाँ पे, तो ये एक रेजिस्टेंस इतनी आसान भी नहीं होने वाली। थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे पोर्ट्रे होगी बुल्स को, तो ये थोड़े थोड़े 50-50 पॉइंट्स के टारगेट अब आते हुए दिखाई देंगे, इतना आसान नहीं होगा। तो बाय करना है, कहीं पे भी कोई भी बुलिश कैंडल मिले 600 के ऊपर, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अभी तक बुलिश क्वांटिटी लेकर के चल रहा था कि ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा। अभी मैं बुल साइड पे भी क्वांटिटी थोड़ी मीडियम टू लो, मीडियम क्वांटिटी ले रहेगी मेरी। अगर एग्रेसिव प्लेयर्स हैं तो उनके लिए मीडियम, और अगर सेफ प्लेयर है तो वो दोनों साइड पे लो क्वांटिटी में अभी आना ठीक रहेगा। तो ये व्यू हो रहा है। रीज़न उसका बड़ा सिंपल है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़े बियरिशनेस के दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की यहाँ पे हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, मेन चीज़ ये समझने की है कि आज जिस तरह की राइटर्स की कॉल राइटिंग में यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, उस तरह का पुट राइटिंग में हमें नहीं दिखाई दे रहा है कॉन्फिडेंस। सीधा 350 पे जा करके ये जो सिर्फ 6 रुपये की है, तो वो उस वो वहाँ पे ये थोड़ी सी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज तो कोई ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस किसी राइटर का नहीं है। तो जब पुट राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमें ओवर कॉन्फिडेंट होकर क्या करना है? इसलिए हम भी अब बुल साइड पे क्वांटिटी, जब तक डेटा के अंदर और फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, स्पेशली इन ऑप्शन चेन, तब तक हम भी क्वांटिटी अब थोड़ी सी बुल साइड पे भी लो, और बियर साइड पे तो लो बोल ही दिया ऑलरेडी। तो ये व्यू है हमारा। शॉर्ट कहाँ करना है और लॉन्ग कहाँ करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे के ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी ज़रूर क्लियरली ठीक ठाक है, तो इसलिए थोड़ा सा जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। तो यहाँ पे भी देखिए पुट दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा सेफ प्लेयर्स को थोड़ा ध्यान रखना है, और बिल्कुल 600 के नीचे अगर निकलता है तो बुलिश बायस मेरा नहीं रहेगा, जब तक कि एटलीस्ट 500 से या तो बाउंस ना आए, या फिर 600 को वापस रिक्लेम करके ऊपर बुलिश कैंडल ना बन जाए। ये ध्यान रखना है। फिर हम तब तक इन दो केसेस के अलावा हम बियर ट्रेड को ही देखेंगे, चाहे हमारी क्वांटिटी कम रहे। जब तक 600 के ऊपर है तो फिर बियर बायस नहीं बनाएंगे हम। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। बैंक निफ्टी 48730 अच्छी रिजिलियंस दिखाई, बढ़िया मूव भी दिखाया, लेकिन काफ़ी सारा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हो रहा है। लगता है पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आज हो सकता है इसमें इन्होंने प्रॉफिट बुक किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पुट साइड पे देखें तो देखिए काफ़ी वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, और देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत सारा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा संभल के। अब शॉर्ट जाना है तो कहाँ जाए? शॉर्ट जाना है 700 के नीचे, एटलीस्ट 10 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक हो तो हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखें। टारगेट रहना चाहिए 500। 500 के नीचे भी अगर एक
और 10 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो फिर अगला टारगेट मेरा होगा 200 का। क्यों? देखिए 500 क्यों, पहले वो समझते हैं। चेंज इन ओआई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टोटल ओआई बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है पूरी रेंज में। अगर 48,000 से पहले तो वो काफ़ी दूर है, तो ये काफ़ी बड़ा, ये अच्छी सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये लेवल भी टूट गया, इसके भी नीचे निकल गया बाजार, तो फिर टारगेट हो जाता है 200 का, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। और फिर अल्टीमेट टारगेट 48,000 का वो, लेकिन क्वांटिटी हमारी बिल्कुल क्लियरली कम में रहेगी। चाहे ये इन द मनी पुट्स, अगर देखिए अगर उन्होंने इतनी बाय करी है, अगर करी है, तो बाज़ार क्या करेगा, बाज़ार 700 के नीचे सस्टेन करेगा। और आइडियली स्पीकिंग इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर उन्होंने सही में बाय करी है, तो 500 को भी ब्रेक करेगा, उसके भी नीचे जाएगा। तो ऐसे में एक अच्छा डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें 700 के नीचे अगर सस्टेन हो गया 10 मिनट्स, तो फिर हमें बुलिश बायस बिल्कुल भी नहीं रखना। फिर हम बियर हैं, लेकिन हम छोटी क्वांटिटी के बियर हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मिक्स हैं। बाजार कभी भी पलटी खा सकता है और बड़ी क्वांटिटी में हम फंस सकते हैं। तो इसलिए क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखना है। खाली लेवल्स, अभी हम क्या करते हैं, हमेशा लेवल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन लेवल्स के साथ अगर क्वांटिटी का मैच हो जाए, तो फिर हमारे लिए कितना इजी है कि जब मार्केट हमारे फेवर में है, हमें कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो हम क्वांटिटी बढ़ा बढ़ा करके ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे को दिख रहा है कि यार कुछ भी जिसे कहते हैं कि टिप्सी टॉप्सी टर्फ है, यानी बड़ा ऐसी रोड है जिसके ऊपर गड्ढे बहुत हैं, झटके भी बहुत लग सकते हैं, तो वहाँ पे अगर क्वांटिटी कम रखेंगे तो हम पैनिक में नहीं आएंगे, आराम से बिना पैनिक के अपनी, जिसे कहते हैं कूल एंड काम वे में, धोनी स्टाइल में अपने ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन वही क्वांटिटी बड़ी होती है तो फिर दिक्कत आ सकती है। तेजी का ट्रेड 700 के ऊपर लेंगे, लेकिन देखिए पूरी रेजिस्टेंस ब्रैकेट है ये, छोटे छोटे टारगेट है यहाँ पे। 49,000 के ऊपर जब तक एक 15 मिनट की कैंडल, 10 नहीं 15 मिनट की कैंडल नहीं क्लोज होगी, उसका हाई नहीं ब्रेक होगा, तब तक कोई पैनिक नहीं आने वाला कॉल राइटर्स को। कॉल राइटर्स विल पैनिक ओनली if there is a close of a bullish candle above 49,000 level and there is a high break of that particular candle, वहाँ पे पैनिक आएगा ज़बरदस्त, फिर आएगी ताबड़तोड़ शॉर्ट कवरिंग। वो होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, वो कल बाजार ही बताएगा। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी दोनों साइड के लिए बिल्कुल एकदम क्लियर है, क्योंकि दोनों तरफ ये आज का डेटा सेट इस तरह का दिख रहा है कि एक साइड का बायस लेके नहीं जाना, वही परफेक्ट रेसिपी होगी। अगर आज किसी ने एक साइड का बायस बना लिया ना कि यार मैं तो कल बुलिश हूँ या मैं कल बेयरिश हूँ, वो फंस सकता है। कल का आज का डेटा सेट इतना मिक्स्ड है, उसको मैं कंक्लूजन में जरूर, आज मैं इतना स्ट्रेस देके क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको कंक्लूजन में कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, तब आपको और क्लैरिटी आएगी पिक्चर की। फटाफट में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप देख लेते हैं। देखिए इन द मनी पुट साफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो गेम हुआ तो ज़बरदस्त हो सकता है ऑन आइदर साइड। यहाँ पे भी पुट ज़्यादा है, आगे की ऑप्शन चेंज में भरी पड़ी है इन द मनी पुट्स। अब या तो बाय है या तो सेल है, दो ही प्रोबेबिलिटी है, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं 700 का लेवल फर्स्ट कंफर्मेशन, लेकिन सेकंड एंड अल्टीमेट कंफर्मेशन होगी अगर 500 के भी नीचे रुका, फिर एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जो कि आज तो एक्सपायरी हो गई, अब देखेंगे कब की, 16 की। 2162 पे हुई है क्लोजिंग, सो 682 पे क्लोजिंग आई है। यहाँ पे तो देखिए बड़ा क्लियर है, तेजी का ट्रेड जो है साफ साफ 21,700 के ऊपर ही बनता है, उसके ऊपर फिर क्लियरली हाईवे है। अगर 10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है और यहाँ पे इसके नीचे 10 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे भी हाईवे, तो दोनों तरफ हाईवे दिख रहा है। बाजार मूव माफ़ कीजिएगा, मूव बहुत तेज देगा ऑन आइदर साइड। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं, जिसका 11,000 के सगन का सपना जो है अभी सपना ही चल रहा है। इसकी 15 अप्रैल की एक्सपायरी है, 10880 पे क्लोजिंग है, तो यहाँ भी क्लियर है। 900 के ऊपर 10 मिनट कैंडल अगर क्लोज होती है, उसके हाई ब्रेक पे तेजी देखेंगे। फर्स्ट टारगेट मुझे दिख रहा है 950 का, सेकंड टारगेट दिख रहा है 11,000 का आता हुआ।
ये लेकिन पॉसिबल तभी है जब बाजार 900 के ऊपर सस्टेन करे। अगर नीचे सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 850 और अच्छी सपोर्ट दिखाई दे रही है 800 पे, तो वहाँ से बाउंस आए तो भी बाय कर सकते हैं 10 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पे। तो चलिए आते हैं, अब लेवल्स हमारे बन चुके हैं। डिस्क्लेमर और रूल देख लेंगे, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और हमारी वेबिनार जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट हो चुके हैं। और अगली वेबिनार जो है वो होगी 5 मई संडे को। तो लाइव एनालिसिस आपको फ्री मिलेगा अभी से लेकर के जून और जुलाई, 5 जुलाई तक फ्री मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। सो वेबिनार की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और बाकी चीज़ों की भी। और फ्री टेलीग्राम चैनल जो लोग मिस कर रहे हैं प्लीज़ डोंट मिस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी क्लिक करें और ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग में कोई इशू आए तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर दिए हुए हैं, उनको व्हाट्सएप करके उनको भी आप रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं, तो आपको मॉर्निंग में इमीडिएटली ऐड कर देंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर के डेटा पे आते हैं। ये तो क्लियरली अब सुपर डुपर हिट हो चुका है मामला। अब सवाल ये है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या ये आई वॉश के लिए डेटा यहाँ पे लाया गया है? क्योंकि जिस तरह की ऑप्शन चेन दिख रही है उसमें तो कहानी डिफरेंट दिखाई दे रही है, या तो बहुत बियरिश है या बहुत बुलिश है। क्योंकि इतनी डीप इन द मनी पुट्स अगर किसी ने बेची हैं तो या तो वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसलिए उसने कहा इन द मनी की जितनी पुट बेच सकते हो बेच दो, या फिर उसने पुट्स खरीदी हैं इतनी सारी। वो कैसे डिकोड करना है? तो इस डेटा को तो फिलहाल इंडेक्स फ्यूचर वाले को हम बुलिश मानेंगे। कॉल का डेटा देखते हैं ध्यान से। कॉल के डेटा में क्या दिखाई दे रहा है कि रिटेलर अच्छी खासी कॉल बाय करके गया है। सामने कुछ शॉर्ट्स भी है इसलिए देखने में तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है। सारे नंबर देखें, कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो ये हो सकता है मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में टारगेट पे आ जाए कि यार चलो आज इनको थोड़ी सी पिटाई करते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ चाहिए होगी, वो चीज़ चाहिए होगी वर्ल्ड मार्केट। अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ी सी भी रेड हुई तो एक गैप डाउन के अंदर इनका बढ़िया से फ्राई करके साइड पे कर दिया जाएगा। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में मोस्टली ये कॉल्स अगर होंगी तो बैंक निफ्टी की हो सकती हैं। तो अगर ये बैंक निफ्टी की कॉल्स है तो पहले ही एक बार सॉफ्ट ओपनिंग कर दो, थोड़ी सी रेड भी कर दो, तो प्रीमियम आधे तो वैसे ही टूट जाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम पॉसिबल है और उस चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन बाउंस पे कहाँ पे बाय करना है वो हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है। तो हालांकि देखिए एफ आईज की बाइंग काफ़ी अच्छी है ओवरऑल, ओवरऑल भी कॉल का नंबर बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रोज अच्छी खासी राइटिंग करके गए हैं। सो कॉल के अंदर मेरे 3 नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये जो कि बियरिश है, एक ये जो कि बियरिश है, और एक ये जो कि बुलिश है। सो 2:1 से यहाँ पे थोड़ा सा एफ आई हारते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इस डेटा को मैं थोड़ा न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव कंसिडर करके चलूँगा। अब देखने में तो अपेरेंटली लग रहा था जी बुलिश है, लेकिन वैसा मुझे नहीं लग रहा। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर भी इनकी कुछ ना कुछ पुट की बाइंग दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी कि बब्बर शेयर फिर से जिंदा हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ बस मेरे को जो कंफर्ट दे रही है वो ये है कि प्रोज अभी नेट बेसिस पे पुट सेल में है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि कल अगर कोई डिप आया जिसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है अभी, तो अगर कोई डिप आया स्पेशली इन द इनिशियल पार्ट, तो बाज़ार कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। हालांकि हम अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी कल कम ही रखेंगे, लेकिन अगर हमारे लेवल से कोई बाउंस आता है, या जैसे फॉर एग्जांपल हमने 500 का लेवल बैंक निफ्टी में देखा, उसके एक बार को नीचे चला गया, फिर घूम करके 500 के ऊपर एक उसने बुलिश कैंडल बना दी 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे हमें बाइंग का ट्रेड कंसिडर जरूर करना है। ये हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल रहेगी क्लियर कट, क्योंकि ये कंफर्ट दे रहे हैं। और बाकी का भी चिटपुट डेटा ये दिखा रहा है कि फॉल आ सकता है लेकिन बहुत डीप नहीं होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। लेकिन अगर वो कंफर्मेशन जब लेवल पे मिलेगी तभी तेजी लेंगे हम। ये नहीं कि नीचे गिर रहा तो हम बाय करते जा रहे हैं, नहीं। हमारा रूल बड़ा क्लियर है, हमने फंसने वाला, ट्रैप में फंसने वाला काम करना ही नहीं है कि हम फंस जाएं कि हमने 500 पे भी बाय कर लिया, 400 पे बाय कर लिया, कि ये तो घूमेगा, डेटा ऐसे बोल रहा था। लेवल के साथ जब डेटा कंफर्मेशन दे वहाँ हमारा ट्रेड बनेगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है प्लीज़। स्टॉक फ्यूचर्स भी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यार नहीं, इतनी भी मंदी नहीं है, अभी भी यहाँ पे ये बाइंग कर रहे हैं। सो ओवरऑल डेटा दोस्तों मिक्स जरूर है।
थोड़ा सा नेगेटिव बायस है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं पर्टिकुलरली इन सेकेंड हाफ। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के दोस्तों कल का ट्रेड मैं करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे इसी तरीके से और अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहेंगे। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।